प्रकाश म्यूजिक लॉन्च है और इतने एक्साइटेड फिल्म को लेकर और म्यूजिक को लेकर आपसे भी पूछना है प्रकाश से बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। जैसे आपने अगर गाने सुने, हमारे सारे गाने अभी बाहर आ गए हैं, तो जो भी सुन रहा है बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। स्पेशली हमारे सिंगर्स जिन्होंने गाने गाए हैं, इतने बड़े नाम है हमारे सिंगर्स के, वो तो उन्होंने अगर गाना गाया तो सबसे पहला कम्प्लीमेंट हमारे लिए वही था, सबसे बड़ी एक्साइटमेंट हमारे लिए वही थी। तो उसके बाद जो पब्लिक जिसने अभी सुना है, बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है और बहुत एक्साइटेड है इस फिल्म को लेकर। ये फिल्म ऐसी है ना, मतलब इससे बहुत सारी, एक मेमोरी नहीं बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी है। सबसे पहले तो एक मेमोरी ये है कि सुनील भाई और हम लोग कैसे जुड़े। ये एक बहुत मतलब बहुत डिफरेंट एक चीज़ हुई थी हम लोगों के साथ में कि सुनील भाई मिले हम लोगों को तो उन्होंने बोला कि यार एक लिरिक्स है तो आपको कंपोज करनी है, वो आपका टेस्ट है। तो उन्होंने एक ही लिरिक्स उन्होंने 4-5 म्यूजिक डायरेक्टर्स को दी, उसमें मैं भी था। तो पहले तो थोड़ा मुझे भी लगा कि यार बंदा मेरे को बोल रहा है कंपोज करने के लिए, और टेस्ट मतलब एक ऑडिशन जैसे ही था। तो होपफुली जब मैंने कंपोज किया, वो गाना उनको दिया, तो सुनील भाई को मतलब बहुत खुश हुए और उन्होंने बोला कि आप ही इस फिल्म का म्यूज़िक करने वाले हो करके। तो सिलसिला शुरू हुआ। हम लोगों ने सबसे पहले टाइटल ट्रैक रिकॉर्ड किया इसका। सुनील भाई ने अप्रूव किया, उनको बहुत अच्छा लगा, कुछ डिफरेंट लग रहा है, बहुत थ्रिलिंग। तनवीर भाई ने लिरिक्स भी उतना ही मतलब जानदार लिरिक्स लिखी इसकी। और फिर शुरू हुआ, फिर हम लोगों ने सेकंड ट्रैक किया था दिव्या कुमार जी का। तो इसमें एक चैलेंज था सबसे पहले तनवीर भाई के लिए, क्योंकि उसमें उनको ऐसी लिरिक्स चाहिए थी पहली बार कि एक सैड गाना है बहुत, और उसमें मोटिवेशन भी चाहिए था उनको। तो ये चीज़ तनवीर भाई को थोड़ा चैलेंजिंग लगी कि बोले यार एक गाना ऐसा लिखना है जो कि दर्द भी है, सैड भी है, और प्लस उसमें मोटिवेशन भी। तो जो गाना उन्होंने लिखा, तो मैं सुनील भाई हम लोग मतलब एकदम शॉक थे। मतलब यार ये बंदे ने लिखा क्या लिखा है, तंदूर जले है सीने में। तो ये यहाँ से शुरुआत हो गाना, यार गाना क्या लिखा है बंदे ने। तो मैं बोला भाई सुनील भाई साहब ने अप्रूव कर लिया लिरिक्स पहले? तो बोले हाँ बिल्कुल सुनील को, तो बोले बहुत पसंद आई लिरिक्स। तो फिर मैंने उस पर कंपोजिंग शुरू किया। फिर फाइनली जब गाना कंपोज हुआ, सुनील भाई को अच्छा लगा। फिर हम लोग हम लोग अब ये तो आप अगर वो रहते हैं यहाँ पे तो ज़्यादा बेटर बता पाते। तो लेकिन उनको एक्चुअली उनको भूख है बहुत अच्छा लिखने की, तनवीर भाई को, क्योंकि वो पिंक जैसी फिल्म अभी अमिताभ बच्चन जी ने तू खुद की खोज में निकल, ये पोइट्री उनकी बहुत ही अच्छी लिखी। मतलब इतने सारे इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोगों ने उनकी तारीफ़ की है। और उसके बाद में हम लोगों का फ्लैट 211 का पूरा लिरिक्स उन्हीं का है। तो और बहुत ही खूबसूरत एक गाना उन्होंने लिखा है, जो कि 5 जॉनर्स है उसमें डिफरेंट। तो हर गाने के साथ में लिरिक्स उन्होंने जस्टिफाई किया है। फिल्म बहुत अलग है। पहले मैं अगर आपसे पूछूं कि आपने लास्ट सस्पेंस थ्रिलर जो बॉलीवुड में बनी तो कब बनी, तो शायद आप ही सोच में पड़ जाएंगे, शायद गुप्त कुछ पीछे जाएंगे जाके गुप्त। तो उसके बाद काफ़ी समय से कोई सस्पेंस थ्रिलर आया नहीं था। तो जो लोग स्पेशली सस्पेंस थ्रिलर के प्रेमी, जो उनको पसंद है, जो नया कुछ कंटेंट पसंद है, तो उनके लिए ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। तो जैसे आपने कहा कि ज़्यादा मैं कुछ बता नहीं सकता फिल्म का, लेकिन सस्पेंस के ऊपर बेस्ड है, कैरेक्टर्स की हमारी आइडेंटिटी के ऊपर फिल्म है। तो किलर तो सर मैं खुद भूल गया आज कौन है वो आप 2 जून को जाके मैं भी देखूंगा, मेरे को पता चलेगा कौन है जी डेफिनेटली मैं एक मैसेज डेफिनेटली देना चाहूँगा कि जब जो फिल्म आ रही है हमारी फ्लैट 211 2 जून को, एक अलग कोशिश है हमारे, एक अलग तरह की सिनेमा में एक अलग तरह की फिल्म लाने की कोशिश है हमारी, और कंटेंट बहुत स्ट्रांग है हमारा। इस फिल्म को जाइए, प्यार दीजिए। एक नई टीम है हमारी जो खड़ी कर रहे हैं। एक नए टैलेंट को सपोर्ट करना चाहिए। बहुत सी फिल्में आती है, अगर आप देखो बहुत सी अच्छी फिल्में आती हैं, कब आई कब चली पता भी नहीं चलता है। तो मैं यही दरख्वास्त करूँगा सब पूरे ऑडियंस के, प्लीज़ नए टैलेंट को सपोर्ट करिए। अच्छी फिल्में बनाते हैं बहुत, अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो अच्छी फिल्में बनना बंद हो जाएंगी, आपको वही पुरानी बोरी देखनी पड़ेंगी। तो इन शॉर्ट यही बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ इस फिल्म को प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए। आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे, जरूर जाइए इस फिल्म को देखिए और एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच। किसके बारे में? म्यूजिक ऑफ द फिल्म। म्यूज़िक प्रकाश प्रभाकर सर ने दिया है, और जितने भी गाने मैंने सुने हैं बहुत ही कमाल के गाने हैं। एंड इट्स मैं एक नया प्रोजेक्ट है, नए लोग हैं, सारे नए लोग जुड़े हुए हैं इस फिल्म से, और अच्छा लगता है कि नए लोगों के साथ जुड़ कर आप कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इट्स अ ब्लेसिंग हम लोग इस प्रोजेक्ट का पार्ट बने हैं। बहुत ही अच्छे गाने इन्होंने कंपोज किए हैं,
मेरा वाला गाना तनवीर गाजी साहब ने लिखा है एंड इट्स अ वंडरफुल सॉन्ग, इट्स अ सैड काइंड ऑफ अ सॉन्ग और थोड़ा सा एक रशियन रॉक का रखा उसमें, तो मेरे लिए नया एक्सपीरियंस था, मैंने रॉक जॉनर का कभी गाया नहीं था एंड इट्स अ ब्यूटीफुल एल्बम और मैंने इरफान का भी गाना सुना है, इट्स साउंडिंग अमेजिंग और गाने को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है। सो आई होप एल्बम ऑल इन ऑल लोगों को पसंद आए और आगे भी इसको और लोग सुने और पसंद आए। ये कैसा सामने नहीं, इन दोनों में से फेवरेट सिंगर आप पूछोगे तो ये मेरे लिए मतलब क्या कहूँगा मैं, मतलब मैं बता नहीं पाऊँगा आपको क्योंकि नहीं डिप्लोमेटिक नहीं, क्योंकि देखिए मोहम्मद इरफान आप जानते हो इनको, जिस टाइप का इनका सिंगिंग स्टाइल है, जिस टाइप का इनका वॉइस है, ये मतलब अभी के यूथ के जनरेशन में ऐसा है कि मतलब जो इनको सुनता है वो इनका फ़ैन हो जाता है। तो ऑब्वियसली मैं इरफान भाई का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं खुद भी, और दिव्या भाई है ऐसा, इनका एक टोन है अभी आज के जनरेशन में जो रिक्वायरमेंट है वो इन्होंने जो गाया है गाना, जब आप सुनोगे तो ये फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल से दिव्या भाई ने ये रॉक जॉनर में इन्होंने गाया है गाना। ही सैड गाना है प्लस मोटिवेशनल है और इसमें आपको एक फ्रस्ट्रेशन दिखेगा एक यूथ का, प्लस इसमें मोटिवेशन भी आपको दिखेगा इस गाने में। तो दोनों भी मेरे बहुत फेवरेट सिंगर है, तो आप प्लीज़ मेरे को मतलब इस कंफ्यूजन में मत डालिएगा। आप अपने गाने में उसकी सोल के लिए गाने जाते हैं, तो कितना आपने इंजॉय किया गाने, या फिर कभी ऐसा होता है कि आपको जो कंपोजिशन निकली जाती है उसको कितना टाइम ले लेते हैं उसको समझने में, उसको अपने अंदर इन्वॉल्व करने में, किस तरीके का प्रोसेस है? जैसे आपने कहा, मुझे ज़्यादातर ऐसे ही गाने को मिलते हैं जो सॉफ्ट रोमांटिक सॉन्ग्स, मेलोडियस सॉन्ग्स, सैड सॉन्ग्स होते हैं और आई पर्सनली इन्जॉय सिंगिंग दीज काइंड ऑफ सॉन्ग्स, मुझे बहुत मज़ा आता है। और पिछले कुछ महीनों में मेरे कुछ गाने रिलीज़ हुए हैं जो मुझे बहुत पसंद है, बट ये गाना मेरा सबसे ज़्यादा पसंदीदा गाना रहा है जो मैंने गाया है पिछले कुछ महीनों में। एंड थैंक्स टू प्रकाश जी, इन्होंने इतना अच्छा गाना बनाया और मुझे बुलाया, थैंक यू सो मच कि ये गाना मुझे मिला गाने के लिए। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि लोगों को पसंद आ रहा है गाना। यूट्यूब पे मैंने देखा है लोगों के जो कमेंट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुनें और इन्जॉय करें इस गाने को। मेरा तो क्वेश्चन ये है कि आपके जो नए सिंगर्स हैं वो अपने ढंग से गाते हैं, लेकिन क्या चीज़ जो मिस कर देते हैं, तो आप आज का यूथ जो सिंगिंग की तरफ बढ़ रहा है, तो क्या इनको एक एडवाइस देना चाहते हैं? आई थिंक आजकल बहुत सारी चीज़ें सर्व कर रहे हैं हम लोगों को, तो बहुत सारे लोग जज नहीं कर पाते हैं कि क्या चीज़ ग्रास्प करनी है और क्या अवॉइड करनी है। तो उस कन्फ्यूजन में बहुत अजीब से आउटपुट्स निकल के आते हैं कई सारे लोगों में। बट you need to be smart, you need to know, you need to judge what things you need to adapt and what not, and also किसी पर्टिकुलर गाने में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट पूरी करना, ये वो जो अच्छे से समझ लेता है वही आपको ज़्यादा सुनाई देता है बाहर। तो इट्स ऑल अबाउट दैट। अगर बात करें दिव्य सर की या इरफान सर के अलावा और भी सिंगर्स की, तो एक पर्टिकुलर आइडल सिंगर में क्या क्या क्वालिटीज़ देखते हैं और किन किन चीज़ों को आप चाहते हैं कि ये तो होना ही चाहिए गाने? देखिए, वैसे हर कंपोजिशन का रिक्वायरमेंट अलग होता है और बेसिकली ये होता है हर सिंगर जब मेरी कंपोजिशन या किसी की भी कंपोजिशन जब गाता है तो मैं यही सोचता हूँ कि वो बंदा अपना सोल पूरा उसमें लगा देता है, पूरा दिल लगा देता है और जो कंपोजिशन बनती है उसको एक अलग लेवल पे लेके जाता है। तो यही क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि एक फील पकड़ना चाहिए हर सिंगर ने गाने का, उसका मूड समझना चाहिए और इस हिसाब से उसको जस्टिफाई करना चाहिए, जो कि दिव्या भाई ने ऑसम गाया। मतलब मेरा एक्सपेक्टेशन जो था उससे मतलब उन्होंने गाना बहुत ही ऊपर के लेवल पे लेके गए। सेम इरफान भाई ने भी जो गाने के साथ में ये किया है, जो मतलब स्क्रैच थी मैंने गाया था, तो भाई ने उसको एक बहुत ही डिफरेंट लेवल पे लेके चले गए गाना, तो बहुत पसंद आ रहा है लोगों को। सर एक तो होता है कि हम म्यूजिक डायरेक्टर को सेटिस्फाई कर रहे हैं, एक होता है कि हमको सेटिस्फाई नहीं है, तो आप ज़्यादा प्रेफर क्या करते हैं कि जो टेक आपका फेवरेट होता है वो रखवाना चाहते हैं या फिर जो म्यूजिक डायरेक्टर चाहता है वो रखना चाहते हैं? वो म्यूज़िक डायरेक्टर का कॉल होता है बेसिकली, बट या तो आप ऐसी चीज़ जो म्यूज़िक डायरेक्टर भी निकाल ना सके, या तो फिर आप वही करो जो म्यूज़िक डायरेक्टर बोल रहा है। तो ऐसा इस फिल्म में हुआ? ऐसा नहीं हुआ, बिकॉज पहले तो जो कंपोजिशन इन्होंने बनाई थी वो काफ़ी ईज़ी टू अंडरस्टैंड थी सबसे पहली बात, और बहुत अच्छे से समझाया गया था गाना। और हाँ, एक वो होता है जब पूरी कंपोजिशन जैसी है आप वैसा गाओ, उसके बाद में दे अलाउ अस कि अब आप इसको अपनी तरीके से कैसे गाते हो, तो वो भी हमको एक टाइम दिया जाता है, वो भी एक मौका दिया जाता है जब आप कोशिश करते हैं कि आप अपनी तरफ से इस गाने को कैसे और सजा सकते हैं।
तो उसमें हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें गाते हैं और करते हैं। उसके बाद में यू नो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कंपोज़र कि वो क्या रखना चाहते हैं, बिकॉज आफ्टर ऑल ये उनका कंपोजिशन है, उनकी बेबी है। तो कहीं ना कहीं छोटा सा भी खिलवाड़ अगर आप कर दो तो उनको हर्ट हो जाता है। तो हम कोशिश यही करते हैं कि जो है वो म्यूज़िक कंपोज़र के हिसाब से हम लोग करें। मैं जानना चाहूँगा कि जो रोमांस आपकी आवाज़ में है, जब देखते आप सीरियस आते हैं ऐसे कुछ जानते नहीं, लेकिन जो जिस जब आपको गाना दिया जाता है तो सारा रोमांस उसको निकाल देते हैं, तो आप अपने को रिजर्व रखते हैं या कई बार दिल टूटा है? ये सवाल आप यहाँ पूछ रहे हैं और यहाँ पर मेरे इतने अच्छे दोस्त बैठे हैं जो बहुत सारा कुछ जानते हैं मेरे बारे में, मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानते हैं, तो ये गलत जगह पे गलत सवाल आ गया। मैं चाहूँगा कि दिव्या कुछ ना बोले इस बारे में। ये मतलब नहीं, I know. दिल थोड़ी टूटा, इरफान का तो दिल टूटेगा। आप भी तो रिजर्व रहते हैं, लेकिन गाना को मिलता तो ब्लॉक्स हो जाते हैं, तो कितने कितने लोगों की भाव जो अंदर में गाना निकाल लेते हैं आप? जी वो बचपन से जिन्होंने मेरे साथ खिलवाड़ किया होता है ना, उनको दिमाग में रख के मैं गाना गाता हूँ। ऐसा नहीं है अगर कोई बोल देगा कि यू नो बचपन में मेरे साथ कोई हादसा हुआ होगा या यू नो कभी पापा ने गलत चीज़ के लिए मार दिया होगा, वो गुस्सा कभी आप माँ बाप पे तो नहीं निकाल सकते, तो वो मैं अपने गाने में निकाल देता हूँ। या ऐसे लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हम लोग शेयर करते हैं। एंड येस पर्सनली बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ में जो आप सोचते हो और फिर उसके अंदर फील आती है आपको। बट आई थिंक फिल्म की सिचुएशन और स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा हेल्प कर देती है ऑलमोस्ट। इरफान से और मैं विजय की बात करूँ तो दोनों को आपने गाना समझाया, जल्दी किसने समझ लिया? क्या बात है। फूट डालने में लगे हुए हैं। जल्दी से सुनील साजन ने समझ लिया। हाँ, जल्दी मिक्का पाजी ने समझा। सबसे पहले तो मिक्का पाजी जब सिचुएशन तनवीर गाजी जी को बताई गई तो सबसे पहले उन्होंने समझा उस गाने को, क्योंकि लिरिक्स सबसे पहला आया करेक्ट करेक्ट। और उसके बाद में ही सुनील जी ने अप्रूव किया उस सुनील जी आ लिरिक्स को, उसके बाद में कंपोज हुआ। वही आपके पास ही आता हूँ।